Welcome to my class student. This is English Moments. We are doing the chapter The Happy Prince. और ये जो है क्वेश्चन आंसर का सेशन है. तो ये क्वेश्चन आंसर का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि इसमें क्या है, क्वेश्चंस रहते हैं, उसके आंसर्स आपको देने रहते हैं और जो आंसर्स होते हैं वो डिटेल में आपको देने हैं. राइट नाउ थिंक अबाउट इट. पेज नंबर 36. Why do the courtiers call the prince the happy prince? जो कोर्टियर्स थे वो प्रिंस को हैप्पी प्रिंस क्यों कहते थे? इज ही रियली हैप्पी? व्हाट डज ही सी ऑल अराउंड हिम? क्या वो सही में हैप्पी था? उसने आसपास क्या देखता था? द कोर्टियर्स कॉल द प्रिंस द हैप्पी प्रिंस बिकॉज ही वॉज ऑलवेज हैप्पी. तो वो क्यों? क्योंकि वो हमेशा खुश रहता था. When he was alive, he did not know what tears were, for he lived in a palace where sorrow was not allowed to enter. जब वो जीवित था तो वो पैलेस में रहता था और पैलेस में उसने कभी आंसू देखे ही नहीं थे. उसको पता ही नहीं था आंसू क्या होते हैं, क्योंकि वहां पर सॉरो को एंटर करना अलाउड नहीं था. वेयर सॉरो वाज नॉट अलाउड टू एंटर. सॉरो मीन्स दुख. However, when he died and was made into a statue, he was not happy and tears flowed down his eyes on seeing the state of his city. लेकिन जब वो मरा, उसकी जब स्टैच्यू बनाई गई और उसका जब सिटी के हाई पोल में स्टैंड किया गया तो वो बहुत ही दुखी था और उसकी आंखों से आंसू बहते थे जब वो देखता था कि उसके राज्य की कंडीशन क्या है, स्टेट ऑफ हिज सिटी, उसके शहर में कितना दुख है, कितना सफरिंग है. He could see all the misery and ugliness of the city around him. वो देख पाता था जितनी भी मिजरी है और जितनी भी कुरूपता है, अगलीनेस है उसके शहर में, उसके चारों ओर. By serving his people, he became calm. और अपने लोगों की मदद करके वो थोड़ा काम हुआ and gained ultimate happiness. और उसने ultimate happiness gain किया once again. While on the outside, he was getting poorer. लेकिन उसने अपना सब कुछ वो दान कर रहा था तो बाहर से वो बदरंग होता जा रहा था, बट अंदर ही अंदर बहुत हैप्पी था. People only saw the surface which was grey and sad and nobody actually saw his real happiness. लोगों को सिर्फ उसके बाहर की जो जाती हुई रौनक दिखी और उसके अंदर की हैप्पीनेस को किसी ने नहीं देखा. Why does the happy prince send a ruby for the seamstress? तो रूबी के लिए क्यों, seamstress के लिए क्यों रूबी भेजा गया? What does the swallow do in the seamstress house? और seamstress house में swallow ने क्या किया? The happy prince sent a ruby for the seamstress as she was extremely poor and could not feed her child who was suffering from fever. रूबी इसलिए भेजा क्योंकि वो seamstress थी, बहुत गरीब थी और अपने बच्चे को वो कुछ भी खाना नहीं दे पा रही थी और वो बच्चा बुखार में था और उस लेडी को काम करना था. The swallow on being persuaded by the prince, वो जो swallow था प्रिंस के कहने पर went on to her house, वो उसके घर गया. She had fallen asleep, वो सो चुकी थी थक के. तो जो swallow था वो उसके घर गया. She had fallen asleep, so the swallow kept the ruby on the table. वो सो चुकी थी थक के तो swallow ने रूबी को उसके टेबल पे रखा. Where the women worked, जहाँ पे वो काम कर रही थी. He then flew around the bed फैनिंग द बॉयज फोरहेड. फिर वो बेड की तरफ गया और उसने बच्चे के माथे की तरफ अपने पंख से हवा किया. विथ हिज विंग दिस मेड द बॉय फील रिलैक्स एंड ही वेंट टू स्लीप. तो इससे वो जो बच्चा था उसको बहुत आराम मिला और वो सो गया. फॉर होम डज द प्रिंस सेंड द सफायर्स एंड वाई? तो किसके लिए प्रिंस ने सफायर भेजा और क्यों भेजा? द हैप्पी प्रिंस सेंड द सफायर्स फॉर टू पीपल, द यंग राइटर अक्रॉस द सिटी एंड द मैच गर्ल. तो दो जन के लिए उसने अपने आंखों की जगह जो सफायर लगे थे वो उसने दिया. एक तो था यंग राइटर. द यंग राइटर वाज ट्राइंग टू फिनिश अ प्ले फॉर द डायरेक्टर ऑफ द थिएटर. वो जो राइटर था उसको एक प्ले फिनिश करना था क्योंकि डायरेक्टर ऑफ द थिएटर ने कहा था. हाउएवर ही वाज टू कोल्ड टू राइट एनीवेयर. लेकिन उसको बहुत ठंड लग रही थी, उसके हाथ नहीं चल रहे थे और नहीं लिख पा रहा था. There was no fire in the grate, और उसके पास आंच भी नहीं थी, फायर भी नहीं था. And hunger had made him faint, और भूख के कारण वो फेंट होने जा रहा था. He sent the sapphire to the young playwright so that he could sell it to the jeweler, buy firewood and finish his play. तो सफायर इसीलिए उसको दिया, प्रिंस ने भिजवाया ताकि वो उसको बेचकर थोड़े लकड़ी फायरवुड खरीद सके
और खाना खरीद सके और वो प्ले कंप्लीट कर सके। On seeing the sapphire, the young man felt appreciated and believed that he could finish his play. तो जब उसने सफायर देखा तो बहुत खुश हुआ और उसने अप्रिशिएट किया जिसने भी उसे भेजा था, और उसने बिलीव, उसके अंदर विश्वास आया कि वो अपना प्ले खत्म कर देगा। The happy prince then saw a little match girl. तो फिर हैप्पी प्रिंस ने छोटी सी मैच गर्ल को देखा, who was standing in the square just below him, जो उसके नीचे ही खड़ी हुई थी। जो मैच गर्ल थी वो मूर्ति के नीचे ही खड़ी थी और उसके हाथ से मैचेस जो थे गटर में गिर चुके थे, एंड बिकॉज ऑफ इट दे वर ऑल स्पॉइल्ड, और सारे के सारे मैचेस गीले हो चुके थे। द प्रिंस न्यू दैट अ फादर वुड बीट हर, उसको पता था उसके पिताजी उसको मारेंगे, इफ शी डिड नॉट ब्रिंग होम सम मनी, अगर वो घर कुछ पैसे लेके ना जाए। सो ही सेंट द नेक्स्ट सफायर टू हर, तो उसने अपना नेक्स्ट सफायर उसके लिए भिजवा दिया। When the swallow slipped the jewel into the palm of the little girl's hand, she ran home happy and laughing. जब उस swallow ने वो सफायर उसके छोटे से हाथ में डाला तो वो बहुत खुश हुई और वो हंसते हुए खुशी खुशी अपने घर चली गई। What does the swallow see when it flies over the city? अब उसकी दोनों आंखें तो प्रिंस की चली जा चुकी थी, वो तो देख ही नहीं पा रहा था क्या हो रहा है शहर में। तो उसने swallow को कहा कि आप पूरे शहर में घूम के आओ, मुझे बताओ क्या हो रहा है। तो स्वैलो ने क्या देखा? When the swallow flew over the city, it saw the stark contrast of plenty and poverty. उसने एक क्लियर डिस्टिंक्शन देखा, क्लियर उसने विभाजन देखा प्लेंटी एंड पॉवर्टी में। अमीर अमीर होते जा रहे हैं, गरीब गरीब होते जा रहे हैं। ये जो कॉन्ट्रास्ट था उसने क्लियरली वहां देखा। It saw rich men making merry oblivious to the plight of the poor down the lane. उसने देखा जो अमीर है वो बहुत खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं और उन्हें पता भी नहीं कि जो पुअर पर्सन है वो जो वहां से पलायन कर रहे हैं, वो मर रहे हैं, बीमार हैं, उनके पास कुछ नहीं है, वो उन सबको देख ही नहीं पा रहे। It saw the nadir, the moment of least hope. Nadir is a moment of least hope. ऑफ कंडीशंस ऑफ पुअर, और जो पुअर है वो ऐसे कंडीशन में पहुंच गए कि हल्की सी उम्मीद भी नहीं है उनकी लाइफ में। When they are denied even a sound sleep by police patrolling the street, कि जो दो बच्चे थे उनको शांति से सोने भी नहीं दिया वॉचमैन ने जो पेट्रोलिंग कर रहा था स्ट्रीट में। तो इस कंडीशन में वो पहुंच गए हैं जो गरीब हैं। Why did the swallow not leave the prince and go to Egypt? तो swallow ने क्यों नहीं प्रिंस को छोड़ा और इजिप्ट क्यों नहीं गया? Since the prince had given away the 2 sapphires of his eyes, he had become blind. उसने तो अपने दोनों सफायर दे दिए, वो तो देख नहीं पाता है। Therefore the swallow decided to stay always with the prince. तो swallow ने डिसाइड किया कि वो हमेशा प्रिंस के साथ रहेगा। The swallow was so touched by the prince's kindness that he decided to stay back rather than flying to Egypt. और प्रिंस के काइंडनेस से वो स्वैलो इतना इम्प्रेस था तो उसने कहा कि मैं इजिप्ट जाऊंगा ही नहीं, मैं इसी के साथ रहूंगा और इसका मैसेंजर बनकर रहूंगा। एंड बी विथ हिज फ्रेंड्स, और वो अपने दोस्तों के पास नहीं गया। व्हाट आर द प्रेशियस थिंग मेंशन इन द स्टोरी? व्हाई आर दे प्रेशियस? कौन से 2 प्रेशियस थिंग मेंशन किए गए, कौन से थे वो? द प्रेशियस थिंग मेंशन इन द स्टोरी आर द लेडन हार्ट ऑफ द हैप्पी प्रिंस एंड द डेड बर्ड। वो जो हमारा जो प्रिंस है उसका जो हार्ट है वो 2 टुकड़ों में बट गया, आग भी उसे नहीं जला पाई, और जो डेड बर्ड स्वैलो जो ठंड नहीं बर्दाश्त कर सका और जो मर गया। दे आर प्रेशियस बिकॉज बोथ द हैप्पी प्रिंस एंड द स्वैलो वर वेरी काइंड, जेनरस एंड सेल्फलेस। वो लोग दोनों बहुत दयालु थे, जेनरस थे और सेल्फलेस थे। द प्रिंस कुड नॉट बेयर द अगलीनेस, मिजरी एंड सफरिंग इन हिज सिटी। जो किंग था वो नहीं सह पा रहा था अगलीनेस, मिजरी एंड सफरिंग जो उसके शहर में थी। एंड सो गेव अवे ऑल हिज प्रेशियस स्टोन्स, उसने अपने शरीर के सारे प्रेशियस स्टोन्स दे दिए, एंड गोल्ड टू मेक हिज पीपल हैप्पी, और अपने शरीर में जितना भी उसके गोल्ड था वो सब उसने लोगों को दान कर दिया। सिमिलरली द स्वैलो सैक्रिफाइस्ड हिज ट्रिप टू इजिप्ट एंड एक्टेड एज अ प्रिंस मैसेंजर, carrying the precious stones and gold to the needy, spreading happiness around. और इसी तरह जो स्वैलो था वो जा सकता था इजिप्ट अपने दोस्तों के पास, लेकिन उसने वो ट्रिप कैंसिल किया। वो प्रिंस का मैसेंजर बन के रहा और उसने प्रेशियस स्टोन्स और
गोल्ड है वो नीडी लोगों के पास उसने पहुंचाया और चारों तरफ हैप्पीनेस फैला दी. The prince was blind. He still loved him so much that he never left him, even though it kept getting colder and colder with winter approaching. प्रिंस ब्लाइंड हो चुका था और स्वेलो नहीं चाहता था कि उसको छोड़ के जाए. हालांकि मौसम बहुत खराब हो रहा था, ठंड बहुत बढ़ रही थी. Finally, when he could no longer bear the cold, he died at the feet of the statue. जब वो अंत में जब वो नहीं बर्दाश्त कर पाया ठंड, तो प्रिंस के पांव पर उसने अपनी जान दे दी. And the statue loved him so much that his leaden heart broke into two. और स्टैचू इतना प्यार करता था उस स्वेलो को कि उसका जो लेडन हार्ट था, मेटल हार्ट था, वो दो भागों में बट गया. That is why when God asked one of the angels to bring him the two precious things in the garden, the angel took the leaden heart and the dead bird. तो इसीलिए जब भगवान ने कहा एंजल को कि आप दो प्रेशियस थिंग धरती से लेकर आओ, तो उसने ब्रोकन हार्ट जो लेडन हार्ट था और वो डेड बर्ड को लेकर वो भगवान के पास एंजल गया. एंड गॉड सेड दैट इन हिज गार्डन ऑफ पैराडाइज द लिटिल बर्ड शैल सिंग फॉरएवरमोर एंड इन द सिटी ऑफ गोल्ड द हैप्पी प्रिंस शैल प्रेज गॉड. तो भगवान ने कहा कि वो जो लिटिल बर्ड है वो हमेशा उसके गार्डन में गीत गाएगी और वो जो प्रिंस है वो हमेशा भगवान का प्रेज करेगा. सो ये आपका लॉन्ग आंसर था. Answer is over. Question answer session is over. Then the next session I will start with a new chapter. Till then, go through the answers, learn it, read it, and read the chapters. Don't forget to read the chapters. हर एक लाइन अच्छे से आप पढ़ लेना क्योंकि extract based question भी आएंगे. Thank you very much.